हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं जो आपके लिए पैसेज लेकर आई हूँ उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वोकैब्स। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स और उसका मीनिंग भी दिया है साथ साथ में, तो अराउंड हम 30 न्यू वर्ड्स यहाँ पे सीखेंगे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। ये जो पूरा पैसेज है इसको ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। और थर्ड है फिर क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू की फॉर्म में है। जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आंसर्स भी दिए गए हैं, तो वीडियो पूरा ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी टाइप के वीडियोस मैं आपके लिए रोज लेके आती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। इम्पैक्ट मीन्स असर, सोशल मीडिया है सामाजिक मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और आप तो इसके बारे में ज्यादा ही जानते होंगे सोशल मीडिया। ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मींस मानसिक स्वास्थ्य। पहले तो हम फिजिकल हेल्थ की बात करते थे कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है कैसा है। आजकल बहुत बढ़ गया है कि लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ है कि नहीं है। तो ये जो टॉपिक है वो है कि सोशल मीडिया का क्या असर पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। तो आइए समझते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सोशल मीडिया हैज ड्रामेटिकली ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट। सो इसी सोशल मीडिया ने, सामाजिक मीडिया ने, हैज ड्रामेटिकली, इसका मतलब होता है ड्रामेटिकली मीन्स नाटकीय रूप से, मतलब कि टू अ वेरी ग्रेट एंड ऑफन सरप्राइजिंग डिग्री, बहुत ही ज्यादा, टू अ ग्रेट बहुत ज्यादा और आश्चर्यजनक ढंग से। सामाजिक मीडिया ने बहुत ज्यादा और काफी हद तक आश्चर्यजनक रूप से ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित कर दिया है, चेंज ले आया है द वे पीपल कम्युनिकेट, जिस तरीके से लोग संचार करते हैं, आजकल एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया हैज ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट। तो ये सामाजिक मीडिया ने काफी हद तक और एक आश्चर्यजनक रूप से जिस तरीके से जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, उसमें काफी परिवर्तन लाया है। शेयर इंफॉर्मेशन, एक तो है कि आप बातचीत करते हैं, फिर है शेयर इंफॉर्मेशन, किस तरीके से वो जानकारी एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं इंफॉर्मेशन, जानकारी। एंड फॉर्म रिलेशनशिप्स, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इस सब में सोशल मीडिया की वजह से बहुत चेंज आया है, ये बहुत ही चेंज लेकर आया है। वाइल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, जहां हम देख सकते हैं कि ये वाले मंच जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, प्रोवाइड वो प्रदान करते हैं अपॉर्चुनिटीज, अवसर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करना, तो सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं ये वाले प्लेटफॉर्म। एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, और एक समुदाय का निर्माण करने के लिए, समुदाय बनाने के लिए, मतलब एक हमारा परिवार बन जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी। दे हैव ऑल्सो बीन लिंक्ड टू इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ एंजाइटी। सो इन सभी प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है, मीन्स जुड़ाया गया है या जोड़ा गया है, टू इंक्रीज रेट्स ऑफ एंजाइटी, की इनकी वजह से बढ़ गई है एंजाइटी मीन्स चिंता, डिप्रेशन मीन्स अवसाद, जिसमें कि आदमी हमेशा दुखी रहता है और नेगेटिव विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं, डिप्रेशन। एंड लोनलीनेस मीन्स अकेलापन। तो एक तरफ तो इसने सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब स्वयं की हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, एक तरफ तो ये पॉजिटिव रखा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हाँ, और एक कम्युनिटी भी बना सकते हैं, अपना ही एक परिवार, समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इसकी वजह से बढ़ गई हैं चिंताएं, फिर है डिप्रेशन बढ़ गया है और अकेलापन भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन दोस्तों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जो रियल लाइफ में दोस्त लोग हैं या कम्युनिकेशन है, उनके साथ संचार है, वो बहुत कम होता जा रहा है। इसके लिए, इसकी वजह से लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन फ्रेंड्स की तो संख्या बढ़ती जा रही है, और जो सामने है ऑफलाइन फ्रेंड्स, उनके साथ बात करने का भी टाइम नहीं है जब आमने सामने होता है। तो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर
हम अपने मोबाइल पर ही या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कांस्टेंट एक्सपोजर टू क्यूरेटेड। सो कांस्टेंट हो गया लगातार, एक्सपोजर है कि संपर्क में आना, लगातार जब हम संपर्क में आते हैं। क्यूरेटेड, देखिए क्यूरेटेड वर्ड का मतलब है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक चुना गया और सोच समझकर प्रस्तुत किया गया। अब जैसे आप अगर पिक्चर की बात ले लीजिए कि जो फोटो लगी होती हैं, चाहे फेसबुक में पोस्ट करी हो, इंस्टा में पोस्ट करी हो, तो क्यूरेटेड होती है वो, मतलब कि काफी सारी डिलीट करने के बाद जो सबसे अच्छी है वो पेश की जाती है लोगों के सामने। इसी तरीके से जो भी कमेंट्स होते हैं वो सारे क्यूरेटेड होते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक चुने जाते हैं और सोच समझकर फिर लोगों के आगे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो लगातार जब हमारा किसी भी इंसान का इस टाइप के चीजों से एक्सपोजर होता है, संपर्क होता है, एक तो है क्यूरेटेड, फिर है आइडियलाइज्ड वर्जन्स। आइडियल से बना हुआ है ये, आइडियलाइज्ड मीन्स आदर्श, और वर्जन होता है रूप। मतलब आइडियल तो वो होता है कि जो सबसे अच्छा होता है, तो जो हम बार बार संपर्क में आते हैं कि एक जो क्यूरेटेड चीजों से और एक आइडियल से भरी हुई चीजों से, कि ये तो सबसे आदर्श चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आइडियलाइज्ड वर्जन्स ऑफ लाइफ, जीवन का जो है आदर्श रूप ऑफ लाइफ, कैन लीड टू नेगेटिव कंपैरिजन, इसकी वजह से हो सकता है नेगेटिव कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है तुलना, कि वो तो इतने अच्छे हैं, हम में तो बहुत कमी है, नेगेटिव बन जाता है, कंपैरिजन करने लगते हैं, नकारात्मक तुलना करने लगते हैं। एंड फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, और इनएडिक्वेसी है कि हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है, अपर्याप्तता की भावना आ जाती है, कि हम इनएडिक्वेट फील करने लग जाते हैं कि हम में कोई कमी है। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने क्या आता है हमेशा, कि लोग इतने अच्छे हैं, इनका सोचने समझने का नजरिया इतना अच्छा, इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा दिखते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ जो भी है वो तो क्यूरेटेड हमारे सामने आ रहा है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि नेगेटिव कंपैरिजन शुरू हो जाए, नकारात्मक तुलना शुरू हो जाए, और उसकी वजह से हमारे अंदर आ जाए फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, वी आर इनएडिक्वेट, हम में कोई कमी है, हीन भावना आ जाती है हम में। एडिशनली, ये एडिशन वर्ड से बना है कि इसके अतिरिक्त, अभी तक जो बात करी उसके अतिरिक्त भी एडिशनली, द एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया एनकरेजेस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एडिक्टिव मतलब जिसकी लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए। सो इसका जो है सोशल मीडिया का नेचर, जो सोशल मीडिया का स्वभाव है या प्रकृति है वो कैसी है, एडिक्टिव, इसकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। एडिशनली, एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया, ये सामाजिक मीडिया की जो लत पड़ जाए अगर, तो इट एनकरेजेस, ये बढ़ावा देती है या प्रोत्साहित करती है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, की ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम स्क्रीन में हम टाइम बिताएं। वो लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल स्क्रीन हो सकती है, टीवी हो सकता है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये इसमें बढ़ावा, एक तो अत्यधिक ज्यादा बढ़ता जाता है स्क्रीन टाइम, विच कैन डिसरप्ट स्लीप, जिसकी वजह से बाधित हो सकता है या रुकावट पड़ सकती है, बाधा पड़ सकती है, डिसरप्शन हो सकता है नींद के पैटर्न्स में, मतलब कि नींद ना आए, देर रात तक हम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, नींद ही नहीं आती है, तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल जो है वो बाधित हो सकती है। एंड रिड्यूस फेस टू फेस इंटरैक्शंस, और ये कम करता है, रिड्यूस करता है, कमी लाता है फेस टू फेस इंटरैक्शन। फेस टू फेस मीन्स आमने सामने, और इंटरैक्शन हो गया बातचीत, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया में ही बातचीत कर लेते हैं और फेस टू फेस हमको मौका ही नहीं मिलता, ज्यादा टाइम हम इसी में ही जब स्पेंड कर लेते हैं, तो दोस्तों के साथ फेस टू फेस टाइम बिताने का तो खत्म ही हो जाता है टाइम। सो क्या हुआ है, यहां से फिर से पढ़ेंगे। एडिशनली, द एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया एनकरेजेस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम विच कैन डिसरप्ट स्लीप, जिसकी वजह से जो नींद है वो बाधित हो सकती है, और आमने सामने जो हम बातचीत करते थे वो भी कम हो सकता है, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। एज सोसाइटी बिकम्स मोर अवेयर, अब इसके बारे में, ये सब भारत की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है। जिस तरह जैसे ही समाज जो है वो बनता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा जागरूक ऑफ दीज इम्पैक्ट्स, इन प्रभावों को लेकर, क्योंकि क्या हो रहा है समाज में हर जगह ये वाली प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो जब जैसे ही ये समाज जो है वो जागरूक होता जा रहा है इन प्रभावों को लेकर के, कितने नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, देर इज अ ग्रोइंग कॉल,
ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि बढ़ती मांग। तो एक बढ़ती मांग है फॉर डिजिटल वेलनेस एंड हेल्दियर सोशल मीडिया हैबिट्स। तो मांग बढ़ती जा रही है वेलनेस के लिए, कल्याण के लिए, एंड हेल्दियर सोशल मीडिया हैबिट्स। हेल्दियर मीन्स, हेल्दी का ये कंपैरेटिव डिग्री है, हेल्दियर मीन्स बेहतर सोशल मीडिया हैबिट्स, जो भी हमारे सामाजिक मीडिया की आदतें हैं उसमें चेंज लाने की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। So as society becomes more aware of these impacts, there is a growing call for digital wellness and healthier social media habits. तो अब इन प्रभावों को लेकर पूरी दुनिया के लोग जाग रहे हैं और अवेयर होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये वाली मांग बढ़ रही है कि हमको थोड़ा बेहतर करनी है, अपनी आदतें सुधारनी है सोशल मीडिया को लेकर और अपने कल्याण को देखना है। सो ये जो भी डिजिटल डिवाइसेस है उसको छोड़कर अपनी वेलनेस पे ध्यान देना है, कल्याण पर ध्यान देना है। और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारना है। तो अगर सोशल मीडिया का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर तो हमको ध्यान देना है, जगना है और आदतें अपनी सुधारनी है, ताकि हम फिजिकली फिट तो रहे, साथ साथ मेंटली फिट भी रहें। अब आइए क्वेश्चन आंसर्स। अभी हमने वोकैबुलरी कर ली, हमने समझा पूरे पैसेज को वर्ड मीनिंग के साथ। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यू की फॉर्म में है ये। हाउ हैज सोशल मीडिया इम्पैक्टेड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप? किस तरीके से सामाजिक मीडिया ने प्रभाव डाला है कम्युनिकेशन, संचार में और रिलेशनशिप, संबंधों में? तो ए है, इट हैज मेड कम्युनिकेशन लेस फ्रीक्वेंट, ये आप पढ़ सकते हैं। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड फॉर्म रिलेशनशिप्स। फिर थर्ड है, इट हैज हैड नो इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। और फोर्थ है, इट हैज डिस्करेज्ड पीपल फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट। हिंदी में भी इसका यहाँ पे समझा के लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हो और आपको जो लगता है करेक्ट आंसर है वो आप मार्क कर सकते हो। बाद में मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड फॉर्म रिलेशनशिप। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव मेंटल हेल्थ इफेक्ट? मेंटल हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया यूज। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसी में से हमको आंसर ढूंढना है। फर्स्ट है इम्प्रूव्ड सोशल कनेक्शंस, कि सामाजिक मीडिया के उपयोग से जुड़ा हुआ कौन सा मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव नकारात्मक है, कि नेगेटिव असर पड़ा है। इम्प्रूव्ड सोशल कनेक्शंस। सेकंड है इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। थर्ड है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और फोर्थ है एनहेंस्ड सेल्फ एस्टीम। इसका करेक्ट आंसर है सी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई कैन क्यूरेटेड आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ लाइफ ऑन सोशल मीडिया लीड टू फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी? सामाजिक मीडिया पर जो ये आदर्श वाला जीवन हम देख रहे हैं, क्यों ये अपर्याप्तता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज पीपल आर अनअवेयर ऑफ दीज वर्जन्स। सेकेंड है बिकॉज दे शो अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी मेकिंग पीपल फील इंफीरियर, कि वो वास्तविकता को अलग रूप से दिखाते हैं जिससे कि लोग हीन भावना महसूस करते हैं। थर्ड है बिकॉज दे इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज। या फोर्थ है बिकॉज दे आर एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल। तो इसका आंसर बी है, क्योंकि वो हमको एक डिस्टॉर्टेड, विकृत वर्जन दिखाते हैं रियलिटी का, कि असलियत क्या है उसको तोड़ फोड़ के दिखाते हैं जिससे कि लोगों को हीन भावना का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट कैन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ड्यू टू सोशल मीडिया यूजेज रिजल्ट इन? सामाजिक मीडिया के उपयोग के कारण अत्यधिक स्क्रीन समय का परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम ढूंढना है। इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, मोर फेस टू फेस इंटरैक्शंस, डिसरप्टेड स्लीप एंड रिड्यूस्ड पर्सनल इंटरैक्शंस, या फोर्थ है बेटर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका आंसर है सी, डिसरप्टेड स्लीप एंड रिड्यूस्ड पर्सनल इंटरैक्शन। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रोइंग सोसाइटल रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया? सामाजिक मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के प्रति बढ़ती सामाजिक प्रतिक्रिया क्या है? इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी समाज में क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया क्या हो रही है? कंप्लीट बैन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कॉल फॉर डिजिटल वेलनेस एंड हेल्दियर सोशल मीडिया हैबिट्स, और सी है इंक्रीज्ड प्रमोशन ऑफ सोशल मीडिया यूजेज, या नो रिस्पॉन्स और चेंजेस इन बिहेवियर। तो इसका आंसर है सेकंड, हमने जैसे पैसेज में पढ़ा, अ कॉल फॉर डिजिटल वेलनेस एंड हेल्दियर सोशल मीडिया हैबिट। हमको अपनी आदतें
जैसे हम बिताते हैं सोशल मीडिया पर, वो हमको थोड़ा सा सुधारनी है, और डिजिटल वेलनेस, डिजिटल कल्याण, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा। ये मैंने पूरी मेहनत से बनाया है, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पसंद नहीं आया तो भी प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको किस तरीके से चाहिए, ताकि ये और बेहतर बन सके। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।